खड़े हो जाएंगे परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए और हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्व सामर्थ्य हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज की शाम के लिए प्रभु, इस सभा के लिए पिता परमेश्वर, और यहाँ पे आए हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस देह के जीवन के लिए प्रभु, जिसमें आपके साथ मिलना प्रभु, आपके सम्मुख खड़ा रहना प्रभु, आपकी महिमा करना, आपकी आराधना करना होने देना पिता परमेश्वर। इस शाम में पिता परमेश्वर इस स्थान को प्रभु आपकी महिमा से, आपकी उपस्थिति से भर देना प्रभु, ताकि जो कुछ भी हम करेंगे पिता परमेश्वर, गाना गाएंगे, वचन सुनेंगे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा का कारण हो, वैसे हमारी प्रार्थना है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आप हमारे हृदय को, हमारे मन को तैयार करना, ताकि प्रभु हम सच्चाई के साथ, आत्मा के साथ पिता परमेश्वर आपकी आराधना करें, आपके पवित्र नाम की जय जयकार करें, आपको महिमा दें, वैसे हमारी प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस कलीसिया के लिए, और यहाँ पे आए हुए हर एक जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आगे का हर एक समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करना, मार्गदर्शन देना, और हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो, वैसे हमारी प्रार्थना। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो हम गीत गाएंगे, यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हो। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, हुआ आया, दुनिया जहान का दिया। वो दुनिया में आया, हुआ आया, दुनिया जहान का दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, ये धरती पर तुम्हारा। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, ये धरती पर तुम्हारा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। तारों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। जिससे पापी पाते उद्धार। सच में इस दुनिया में सिर्फ एक ही नाम है जिसके द्वारा हर एक पापी व्यक्ति को उद्धार मिल सकता है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। बाइबल में लिखा है जो भी प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। तो हम इस गीत को गाएंगे क्योंकि वो आराधना के योग्य है। आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की
ईश्वर, तू ही आराधना प्रशंसा के योग्य, तू पवित्र है और पवित्र दिल से तेरी आराधना करना उचित है। धन्यवाद, तो हमारे हृदय को साफ और पाक पवित्र कर, हमारे विचारों को, हमारी सोच को, हमारे हर एक पिता परमेश्वर दिल में उठने वाले विचार को शुद्ध करके धन्यवाद है। धन्यवाद, हमारे जिंदगी का सिर्फ एक मकसद हो कि हमारी चाहत के लिए चाहे तुमको दिल से गाएगी मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाएगी मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु
यीशु नाम में शक्ति, यीशु नाम में शिफा है, यीशु नाम में जीवन, यीशु नाम में ही दुआ करना है कि तू सुनता है। तूने वादा किया कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तूने हमें पवित्र आत्मा दिया है और वो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। आज की इस शाम में हम मांगते हैं पिता परमेश्वर कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, यीशु मसीह के पास पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, हम जानते हैं तू हमारे बीच में है पिता परमेश्वर, और आज की शाम में तो हमसे बातें करना चाहता है। हम सबको तेरी ज़रूरत है पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारे जीवन का स्रोत तू ही है पिता परमेश्वर। हमारे जीवन को बदलने वाला, हमारे जीवन को उन्नति पर लेकर जाने वाला पिता परमेश्वर सिर्फ तू ही। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को उच्चारण, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं। धन्यवाद, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं पिता परमेश्वर सभा में, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर यूट्यूब पे या किसी के जरिए से पिता परमेश्वर, उन सभी के जीवन में तू कार्य करना और तू आज बातें करना पिता परमेश्वर, तो आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम से। समय है, हम सभी का स्वागत करते हैं इस समय इस ग्रेटर गिर जालौन कलीसिया में। तो जैसे पूरा हफ्ता हम है ना बाहर हम कार्य किए, सब सारी चीज़ों में परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया और परमेश्वर ने संभाल के रखा है ना। आज उसके भवन में लेके आया है कि हम उसके नाम को ऊंचा उठाए, है ना। क्यों ना हम परमेश्वर को भी जोर से ताली बजा के परमेश्वर का भी धन्यवाद। तो ये समय जो रहेगा कि आने वाले जो हफ्ता है उसमें जो कार्यक्रम होंगे कलीसिया के द्वारा, ओके, संसार में तो बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, उसके बारे में जिस कलीसिया के द्वारा जो अपनी एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में जस्ट बताया जाएगा ये समय पे। तो जैसे अपना बाइबल स्टडीज होता है, बाइबल स्टडीज का मतलब है यानी कि हम बाइबल का अध्ययन करते हैं गहराई से, है ना। तो वो 3 स्थान पे अपना बाइबल स्टडी चलता है। तो उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु सच में उस बाइबल स्टडीज के द्वारा परमेश्वर बहुत सारा फ्रूट्स ला रहा है। तो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उस बाइबल स्टडीज के लिए, उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। और बुधवार के दिन अपनी यहाँ पे सभा होती है शाम 5 बजे, है ना। तो हम आप सभी को प्रोत्साहित करते हैं कि आप उस सभा में भी आइए और सच में अद्भुत संदेश रहेगा। और अद्भुत समय ये भी रहता है कि हम प्रार्थना करते हैं सभा के बाद में, है ना। कितना अद्भुत समय रहता है वो भी। तो हम प्रोत्साहित करते हैं कि आप लोग आइए, और जो भी हमको यूट्यूब में देख रहे हैं आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं उस समय फ़ोन के द्वारा, है ना। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। और अद्भुत सभा रहेगी बुधवार की शाम को भी। गुरुवार और शुक्रवार के दिन बाइबल कॉलेज होता है। इस समय बाइबल कॉलेज अपना जालौन कलीसिया के द्वारा जो बाइबल कॉलेज था, तो कुछ समय के लिए अभी स्टॉप है, क्योंकि अभी जस्ट फिलहाल अपना प्रेयर एंड रिवाइवल क्लास ख़त्म हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि आप जब दूसरा क्लास आएगा तो हम आप तुरंत आपको बता देंगे, और अद्भुत समय रहेगा। हम चाहते हैं कि आप अपना हृदय को तैयार करें उस क्लास को लेने के लिए। और जितना हम परमेश्वर के वचन को गहराई से जानेंगे उतना हम परमेश्वर को जान पाएंगे, उसके स्वभाव को। तो हम चाहते हैं कि आप उस क्लास को लें। और जैसे मध्य प्रदेश में क्लास चल रहा है अभी बुक ऑफ एक्ट्स, है ना, प्रेरितों के काम और सुसमाचार की पत्रियाँ चल रही है। तो आप उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं कि कन्नू भाई और मैं जाता हूँ वहाँ पर मध्य प्रदेश में। तो प्रभु हमको हमारी यात्रा में परमेश्वर सुरक्षा दे, सुरक्षित लेके आए, और वहाँ का क्लास भी अद्भुत रहे। और शाम के समय यहाँ पर भी क्लास रहता है कलीसिया के लिए, फाउंडेशन क्लास बहुत अद्भुत चल रहा है, वो भी क्लास है ना। तो हम चाहते हैं कि उस क्लास में भी आप हिस्सा लें। और अद्भुत समय रहेगा। पास सिखा रहे, पास मनोज वो क्लास सिखा रहे। तो 5:30 से लेके 6:30 के बीच में वो क्लास रहेगा। तो आप उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं और क्लास ले सकते हैं। और सैटरडे के दिन, है ना, अपना और एक एक्टिविटीज़ रहता है फैमिली विजिट, है ना। क्या आप आनंद लेते हैं फैमिली विजिट का? सच में। तो इस बार भी आप लीजिए। इस बार लिमडी में रहेगा, स्मिता सिस्टर महेश भाई के घर पे। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी वहाँ पर आए और उस परिवार के लिए प्रोत्साहन का कारण बने, है ना। और उससे पहले, है ना, जैसे फैमिली विजिट के पहले हम जैसे पिछले हफ्ते में जैसे हमने आउटरीच किया, बहुत अद्भुत समय रहा, है ना। सुसमाचार हमने प्रचार किया। तो इस हफ्ते में भी रहेगा। तो हम प्रोत्साहित करते हैं कि आप लोग भी आइए, है ना। तो पिछली बार हम कुछ कम थे, लेकिन हम आशा रखते हैं कि आगे आने वाले शनिवार के दिन और भी बहुत सारे रहेंगे। अपनी कलीसिया छोटी नहीं, अपनी कलीसिया बहुत बड़ी है ना।
तो हम चाहते हैं कि आप उस एक्टिविटीज़ में भी भाग लें। बहुत अद्भुत समय रहेगा कि कोयों के पास हम जाके परमेश्वर का वचन बांटना, ये बहुत अद्भुत बड़ी सेवा है। तो हम उसके लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। और जैसे संडे के दिन है ना, जैसे आज हम यहाँ पे मिले हैं, उसी तरह से बॉम्बे में भी अपना मेन कलीसिया है, वहाँ पर भी बहुत सारे अपने परिवार के लोग वहाँ पर मिलते हैं। क्यों ना हम उसको भी ऑनलाइन सर्विस हम दे सकते हैं। उसको भी सुबह 10:15 में शुरुआत होती है। तो अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मांग सकते हैं, हम आपको लिंक भेजेंगे। और वो भी समय बहुत अद्भुत रहता है। तो आप सुनिए, इंग्लिश में रहता है, लेकिन बहुत सारा आपको थोड़ा बहुत भी सुनने में से समझ में आएगा। तो अद्भुत समय रहेगा वो भी, तो आप वो भी सभा सुन सकते हैं। और फिर अपना 5 बजे यहाँ पर सभा होती है ना, 5 से 5:30 बजे भी अपना कभी कभी जाता है समय। तो लेकिन आप इस सभा में भी आप आ सकते हैं, बहुत अद्भुत समय रहता है। और आज भी यहाँ पर अभी इस अनाउंसमेंट के बाद ऑफरिंग संदेश होगा, फिर ऑफरिंग होगा, फिर बाद में सबसे अद्भुत है ना परमेश्वर का वचन यहाँ पर होगा पास्टर मनोज के द्वारा। क्यों ना इन सारी चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करें इस समय। तो हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। सच में आप जीवित परमेश्वर को हम आपका आदर करते हैं। आपकी कलीसिया है, आपका देह है परमेश्वरी, आपके लोग हैं परमेश्वर, आपसे प्रेम करते हैं प्रभु। आप उन्हें प्रतिदिन अनुग्रह देते, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि जो भी हमने अनाउंसमेंट किया या प्रभु उन सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें सामर्थ चाहिए प्रभु। और हम जानते हैं कि प्रभु आपसे हमें सामर्थ मिलती है, हम अपने सामर्थ से कुछ नहीं कर पाते प्रभु। हम चाहते हैं कि आप हमें सामर्थ दीजिए इन सारी चीज़ों को करने के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आप आपकी अद्भुत कवरिंग के लिए प्रभु, हमारे लिए कलीसिया और आपका पासवान प्रभु हमारे लिए कवरिंग है प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस कवरिंग के लिए प्रभु। इस सारे एक्टिविटीज़ को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। अगुवाई करिए, मदद करिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये जो समय रहेगा ऑफरिंग संदेश का समय है, तो क्यों ना आप मेरे साथ वचन पढ़ने के लिए निकालें। पहला इतिहास उसका 29 अध्याय, पहला इतिहास उसका 29 अध्याय और उसकी 12 पंक्ति यहाँ पर कहते हैं। दाऊद की प्रार्थना है। अद्भुत परमेश्वर का दास है जो दाऊद, अद्भुत एक राजा है जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार राजा है। और यहाँ पर मंदिर को निर्माण करने की बात चल रही है यहाँ पर। और जिस 12वीं पंक्ति हम पढ़ेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरह से कहता है परमेश्वर का वचन, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में है। कितना अद्भुत पंक्ति है। और 13 पंक्ति कहता है, इसलिए अब है हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद और तेरी महिमायुक्त नाम की स्तुति करते हैं। और 14 पंक्ति में कहता है, मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हम को इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे ही दिया है। कितना अद्भुत पंक्ति। और 17 पंक्ति में कहता है, और हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सीधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने ये सब कुछ मन की सीधाई और अपनी इच्छा से दिया है। और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ पर उपस्थित है वो अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। कितना अद्भुत है परमेश्वर का वचन यहाँ पर, है ना। जो दाऊद जो है परमेश्वर का चुना हुआ राजा है और वो परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। लेकिन यहाँ पर जब बात चल रही है तो मंदिर को निर्माण करने की बात चल रही है। और यहाँ पर परमेश्वर की प्रजा है, इजराइल प्रजा है। और वहाँ पर एक उपस्थित और भी एक व्यक्ति है जो है सुलेमान जो है राजा, है ना। और नेक्स्ट राजा सुलेमान वहाँ पर उपस्थित है। और वहाँ पर हम जानते हैं कि दाऊद को मंदिर बनाना था, परमेश्वर ने उसके हृदय में डाला था। लेकिन उसने एक कार्य किया था, उसने
खून किया था, इसकी वजह से वो अभी परमेश्वर का मंदिर नहीं बना पाता है ना। परमेश्वर बोलता है कि तू मेरा मंदिर नहीं बना पाएगा, लेकिन कौन बना पाएगा? सुलेमान। लेकिन वहाँ पर जो दाऊद है पूरी रीति से, है ना, अपने वो जोश को उनके सामने रख रहा है ना, कि वो उस मंदिर को किस तरह से तैयार करना है। वो सब सारी प्रजा को भी प्रोत्साहित करता है, और प्रजा भी जो भी उनके पास सोना चांदी, जो भी पीतल है, जो भी उनके पास जो भी धन है, वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के भवन के लिए क्या कर रहे हैं? बनाने के लिए लेके आ रहे हैं। और यहाँ पर जब दाऊद भी है, दाऊद भी अपने पास जो भी कुछ है वो परमेश्वर को दे रहा है। और 17वें पंक्ति में हम देखते हैं कि वो क्या बोलता है? मेरे मन की सीधाई से, है ना, और खराई से मैं क्या कर रहा हूँ? तुझे दे रहा हूँ, है ना। और जब यहाँ पर देखते हैं कि उस प्रजा ने भी उस तरफ, है ना, उसी तरह से किया। इजराइल प्रजा ने भी परमेश्वर की उपस्थिति में रह के उन्होंने क्या किया? उसी तरह से किया कि अपनी इच्छा से उनको क्या कर दिया? परमेश्वर के भवन को दे दिया। लेकिन यहाँ पर अगर हम 14 पंक्ति में पढ़ते हैं उसका बी पार्ट में, तो वहाँ पर कहता है तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरी हाथ से पाकर तुझे भी दिया है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। जैसे हम 12 पंक्ति में पढ़ते हैं कि बोलता है कि विपाट में सामर्थ्य और पराक्रम तेरे हाथ में है ना। तो हमें सब कुछ सामर्थ्य, जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, परमेश्वर की ओर से मिलता है सामर्थ्य। और जब हम मेहनत करते हैं हम उसका फल भी पाते हैं, है ना। जब हम मेहनत करते हैं तो हमको उसका क्या बोलते हैं उसको, सैलरी, है ना, जो भी हमारी तनख्वाह है वो मिल जाती है। और जब मिल जाती है तो हम बहुत आनंद मनाते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आनंद वो है जब हम परमेश्वर के भवन में परमेश्वर को देते हैं, और भी हमारे जीवन में बड़ा आनंद आता है। दाऊद ने यहाँ पर जो भी उसके पास था उसने परमेश्वर को दे दिया, और वहाँ पर उसके मन में, उसके हृदय में बहुत बड़ा आनंद आया। तो जस्ट मैं यहाँ पे मैं प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि जो भी हमने दान दशवां, जो भी भेंट हम परमेश्वर के भवन में लेके आए, है ना, तो जैसे दाऊद राजा जोश में था, जैसे दाऊद राजा बहुत आनंदित था मन अपने हृदय में, है ना, पूरी इच्छा से और खरे मन से, है ना, सीधाई से उसने परमेश्वर को दे दिया। तो क्यों ना आज हम भी उस तरह से दे, है ना, कि अपने मन में आनंद और जोश लेके परमेश्वर को दे, है ना। और परमेश्वर को वही बात है ना। हाबिल ने अद्भुत बलिदान परमेश्वर को लेके आया, परमेश्वर ने उसका ग्रहण किया, क्योंकि उसका मन सीधा, है ना, उसका जो देने का जो तरीका था वो बहुत खराई से था, उसकी इच्छा से उसने दे दिया। तो क्यों ना प्रार्थना करें इस समय ऑफरिंग के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं, इस भेंट को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी देने वाले हाथों को आशीषित करिए और आपकी महिमा के लिए, आपके कार्य के लिए इस्तेमाल करिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब लोग तैयार हैं? ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन। विवाहित और पारिवारिक जीवन। तो यीशु का 5:18 से 22 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, और मसीह के भय से, ध्यान दीजिए, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। अभी वो क्रम बताता है पौलुस कि किस किस के अधीन कौन रह सकता है। तो हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु के। 23वीं पंक्ति बोलती है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। 24वीं पंक्ति, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। अगली 25वीं पंक्ति, हे पतियों,
अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। 26वीं पंक्ति बोलती है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। 27वीं, और उसके एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें कलंक न झुर्री न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। ओके, 28वीं पंक्ति और पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। तू अद्भुत है पिता परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी, दयालु ईश्वर है। आज की शाम में पिता परमेश्वर तू हमसे बातें करना पिता परमेश्वर। हम पापी मनुष्य हैं पिता परमेश्वर, लेकिन तू प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। ये शायद ने कहा कि मेरा उनका शुद्ध होने वाला मनुष्य पिता परमेश्वर, लेकिन तूने उसके घुटनों को छुआ और शुद्ध हो गया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज अपने दास के घुटनों को छू पिता परमेश्वर से पवित्र कर, इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन में अपने वचन के द्वारा तू अपने लोगों से बातें कर, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो यहाँ पर यीशु मसीह जो है पौलुस के द्वारा एक बहुत ही खूबसूरत एक चित्र रखना चाहता है एक पारिवारिक जीवन में। बोलता है कि हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो, जैसे कि मसीह के। तो उससे पहले 18वीं पंक्ति में लिखा है कि दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इंपॉर्टेंट है। यदि किसी रिश्ते में पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है, वो रिश्ता चल नहीं पाएगा। यदि हमारे रिश्तों में पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है, यदि मैं खुद से सब कुछ कर रहा हूँ, मैं रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, हम नहीं चला पाएंगे। बोलते हैं लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं। जब हमारे जीवन में हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगते हैं और पवित्र आत्मा को अगुवाई करने बोलते हैं हमारे रिश्ते में। लाइक जैसे यीशु मसीह हमारे जब रिश्ते के बीच में होता है, वो रिश्ते क्या है? परफेक्ट है, सफल है, क्योंकि वो उस रिश्ते को सिर्फ एक ही जन सही कर सकता है और वो है प्रभु यीशु मसीह। और यदि वो बीच में है तो वो रिश्ता सही है। यदि यीशु मसीह बीच में नहीं है, वो रिश्ता सही नहीं हो सकता। हम कितना भी बनाने की कोशिश करें, हम कितना भी दिखाने की कोशिश करें, हम कितना भी संभालने की कोशिश करें, वो बिखर जाएगा, वो टूट जाएगा। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह बीच में आ जाता है, घर बनता है, आपके घर बनते हैं तो हम लोग बीच में क्या लगाते हैं? हर एक ईंट के बीच में क्या लगाते हैं? रेत और सीमेंट मिक्स करके हम क्या कर देते हैं? लगा देते हैं, है ना? उसमें एक चीज और भी होती है, पानी। रेत, सीमेंट एंड पानी, वो तीनों से एक से मिक्स करके वो तीनों का एक पेस्ट बन जाता है ना। मसाला बोलते हैं, क्या बोलेगा इसको? मसाला बोलते हैं। मसाला लगा देंगे और उसके ऊपर ईंट रख देते हैं, और फिर ईंट कितनी भी रखते जाओ, मसाला लगाना ही पड़ता है। आप एक बार लगा के नहीं रख सकते कि अभी मैंने लगा दिया और दोबारा मुझे लगाने की जरूरत नहीं, मैं ऐसी ईंट पे ईंट रख लाया। कोई आएगा ना ऐसे करेगा और दीवार उस साइड गिर जाएगी आसानी से। एक हवा का झोंका भी उस दीवार को गिरा सकता है। हाँ, मैं बोलूंगा चलेगा, ठीक है। हम लोगों ने शुरू में बोला था कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमने क्या किया, शादी किया है, और हमने अभी वायदे किए थे यीशु मसीह के नाम से, और बोलते हैं कि अभी मैंने बोला कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और देखभाल करूंगा। उस दिन हम पास्टर शिबेली के साथ में बोलते, पास्टर शिबेली बोलते कि वो वायदा करते ना कि मरते दम तक, है ना, मृत्यु के अलावा हमें कोई और तुझसे अलग ना करे। और बोलते वो स्टेटमेंट ही गलत है। बोलते मृत्यु भी हमें अलग नहीं कर सकती, है ना। हम जब इस दुनिया को छोड़ के जब स्वर्ग में जाएंगे, हम तब भी एक हैं, हम अलग नहीं होने वाले।
जब हम एक रिश्ते में बन जाते हैं, जब शादीशुदा जीवन में एक पति पत्नी बन जाते हैं, वो कभी अलग नहीं होंगे। और परमेश्वर की इच्छा ही नहीं है। अगर अलग ही करना होता तो परमेश्वर वो रिश्ता ही नहीं बनाता। परमेश्वर ने रिश्ता इसलिए नहीं बनाया कि वो अलग रहे, इसीलिए उस परमेश्वर ने बोला कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, है ना। इसीलिए कन्नू भाई की शादी करवा रहे हैं हम लोग। ओके, तो आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, और परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक बना और बोला कि फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और इसे अपने वश में कर लो। और बोलते हैं कि परमेश्वर ने बोलते हैं कि परिवार के रूप में पति और पत्नी को रखा है। तो बोलते हैं कि जिस रिश्ते में बोलते हैं कि उसके बाद जब आप हर दिन मुझे पवित्र आत्मा की, प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की जरूरत है मेरे रिश्ते में, क्योंकि हमारा जो रिश्ता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। और जब तक वो मसाला नहीं रखा जाएगा, एक ईंट और नहीं रख सकते आप ऊपर, और वो रिश्ता बढ़ नहीं सकता। आप इतना प्यार करते हैं, आप उतना ही प्यार करते रहेंगे और शायद वो कम हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहते हैं, आपका रिश्ता परमेश्वर में बढ़ता रहता है। बिल्डिंग बढ़ रही है, ऊंची उठ रही है, और हम बढ़ते हैं परमेश्वर में। और बोलते हैं कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, है ना। अगुवाई में चलना बहुत जरूरी है। और तो वो क्या करता है, आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। आपस में क्या करना है, भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। और क्या किया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हर एक बात में, परिवार के अंदर धन्यवादी जीवन होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक परिवार में, एक पति पत्नी के रिश्ते में, है ना, क्या होना चाहिए, आत्मिक गीत होना चाहिए, है ना, भजन कीर्तन, परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए। परमेश्वर बीच में प्रथम स्थान, परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए। और फिर परमेश्वर को बोलता है कि धन्यवाद। मत्ती के 6 अध्याय में परमेश्वर ने भी जब यीशु मसीह से पूछा कि हमें प्रार्थना करना सिखा, तो यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले परमेश्वर की आराधना करो, है ना, फिर धन्यवाद करो, है ना। हमने क्लास में भी सीखा प्रेयर एंड रिवाइवल, पहले हमें परमेश्वर की आराधना स्तुति करनी है। हम हर एक रिश्ते में परमेश्वर को आराधना स्तुति देनी है, फिर हमें क्या करना है, धन्यवाद देना है। परमेश्वर धन्यवाद मेरे पति के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, है ना, मेरे जीवन की हर एक आशीष के लिए धन्यवाद, मेरे माता पिता के लिए, हर एक चीज़ के लिए जो भी परमेश्वर ने मुझे आशीषें दी हैं, उन चीज़ों का नाम ले लेके परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। कई बार हम बोल देते हैं परमेश्वर थैंक यू, तूने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन क्या क्या दिया है। जब हम नाम लेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि रियली मैं बहुत ही आशीषित व्यक्ति हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ें याद आएंगी। पास्टर, एक बार हम लोग क्लास में थे और पास्टर अब्दुल क्लास पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने जीवन में और बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहे हो, उस समय पे आप एक लिस्ट बनाना कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या क्या किया है, और बोलते हैं कि वो लिखने शुरू करना। और जब आप लिखना शुरू करोगे, आप भूल जाओगे कि आप किस परेशानी में, सच में। और हम लोगों ने करके देखा, क्लास में हम लोग पास्टर बोले लिखो चलो, और हमने लिखना शुरू किया, हमने लिखते जा रहे खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि वो इतना सारी चीजें हैं। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत कुछ किया है ना। इंग्लिश में बोलता है काउंट द ब्लेसिंग्स, है ना, अपनी आशीषों को गिनो, मतलब गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। हम गाना गाते ना, आशीषों को गिनना बहुत ही जरूरी है। तो बोलता है धन्यवाद करें, और उसके बाद क्या बोलता है कि एक दूसरे के अधीन रहें। रिश्तों में यदि अधीनता नहीं है तो वो रिश्ते चल नहीं पाएंगे। यदि सोचिए, मैं आपको कोई भी व्यक्ति बोलता है कि चलो हम दोनों वहां चलते हैं, लेकिन मैं आपको सबमिट नहीं करता, मैं आपके साथ कैसे जाऊंगा। दूसरी चीज, यदि आपके रिश्ते में प्रेम नहीं है, प्रेम और अधीनता बहुत ही मजबूत कड़ी है एक रिश्ते की। यदि अधीनता और प्रेम नहीं है, वो रिश्ता चल नहीं पाएगा, है ना। मानो वो बैसाखी लगा के भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि ऐसे रिश्ते में मानो जैसे कि अधीनता मेरे घुटने हैं और हाथ मेरे प्रेम, हाथ भी नहीं है और घुटने भी नहीं है, तो मैं कैसे चलूंगा, रिश्ता नहीं चल पाएगा।
तो वहां पर बोलता है कि प्रेम और अधीनता होनी बहुत ही जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज आज परिवारों में जो होती है, क्यों आज परिवार टूट रहे हैं, क्यों आज बोलते हैं कि कई बार मसीही लोग भी बोलते हैं कि डाइवोर्स देते हैं, तलाक देते हैं, क्यों, क्या कारण है उसका? क्योंकि लोग भूल गए हैं कि वो एक युद्ध में है, आत्मिक युद्ध में। हर एक विश्वासी आत्मिक युद्ध में। इसी पत्री का 6वां अध्याय पढ़ेंगे तो वो बोलेगा कि हम आत्मिक युद्ध में, पहले बोल रहा है कि सब ऐसा करना है और बाद में बताता है कि हम एक आत्मिक युद्ध में है। यदि कोई कहीं से अगर आपके ऊपर हमला आता है तो आप ये ना सोचे कि इस व्यक्ति ने मुझे कुछ बोल दिया, या मेरे बच्चों ने मुझे कुछ बोल दिया, मेरे पति ने कुछ बोल दिया, या मेरी पत्नी ने मुझे कुछ बोल दिया, या बोलते हैं कि मेरे माता पिता ने मुझे कुछ बोल दिया। हम आत्मिक युद्ध में, हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि हमें क्या है, तैयार रहना, परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो, और परमेश्वर वहां पर उत्साहित करता है। तो सबसे पहला हमला जो है शैतान का, वो एक फैमिली के ऊपर है, क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर ने रचना किसकी गई, एक परिवार बनाया, और उस परिवार से शैतान नफरत करता है, पति पत्नी से। सबसे पहली लड़ाई, यदि एक पति पत्नी का रिश्ता ठीक नहीं है, एक परिवार ठीक नहीं है। यदि एक पति पत्नी का रिश्ता ठीक नहीं है, एक कुटुंब ठीक नहीं है, यदि एक पति पत्नी का रिश्ता ठीक नहीं है, एक गांव ठीक नहीं है, एक शहर ठीक नहीं है ना, एक स्टेट, एक देश और पूरी दुनिया ठीक नहीं है। यदि पति पत्नी का ही रिश्ता खराब हो पूरी दुनिया में, आप कौन सा रिश्ता लेके चलना चाहते हैं? कोई रिश्ता टिकेगा नहीं। इसीलिए बोलता है कि शैतान का सबसे पहला हमला किस पे? पति और पत्नी पे। और वो कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी को आपस में एक दूसरे का दुश्मन बना देता है, और भाई वो भूल जाते हैं कि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, और कई बार आमने सामने खड़े होकर हम लड़ने लग जाते हैं। मैं बताता हूँ तुझे मैं कितना पावरफुल हूँ, वो बोले मैं बताती हूँ मुझ में कितनी समझ है ना, आपस में हो सकता है। लेकिन वो बोलते हैं कि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से है ही नहीं, हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें उसका सोर्स ढूंढना है। इसीलिए बोलता है कि दाखरस से मतवाले ना बनो, परंतु आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, क्योंकि जब एक विश्वासी आत्मा से परिपूर्ण होगा, वो समझ जाएगा कि ये तीर जो आ रहा है वो आ कहाँ से रहा है। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहना बहुत जरूरी है, हमें उसकी अगुवाई में चलना बहुत जरूरी है, हमें वचन में बढ़ना, हमें बोलते हैं कि प्रार्थना में समय बिताना बहुत जरूरी है, कलीसिया में रहना बहुत जरूरी है। यदि हम यहाँ पर नहीं रहेंगे तो हम शैतान का हमलों का सामना सीधे सीधे करेंगे। मालूम है आप, जब बॉर्डर पे लड़ाई होती है तो सामने कुछ बनाया जाता है, दीवार है ना, हम लोग अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, मिट्टी रेती गोनी भर भर के वो क्या करते हैं, बनाते हैं, है ना। आप फौज में आपको पता है, एक वो बना लेते हैं अपने आगे सेफ्टी, और उसके बाद फाइटिंग करते हैं, लड़ते हैं। यदि एक विश्वासी पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलता है, यदि एक विश्वासी परमेश्वर के सारे हथियार नहीं बांधता है, वो मानो वो शैतान से बोलता है मैं लड़ सकता हूँ, एक यहाँ पड़ेगी एक यहाँ पड़ेगी, पता नहीं कहाँ पर गोली लगेगी, नहीं लड़ सकते हम, बिना सेफ्टी के हम लड़ नहीं सकते। हेलमेट पहनना जरूरी है। तो इसलिए बोलता है कि एक परिवार पे, एक पति पत्नी पे शैतान हमला करता है ताकि वो पूरे घर को तोड़ सके। बच्चे खराब हो जाएंगे, बच्चों का जीवन खराब हो जाएगा, और जब उनका जीवन खराब होगा वो भी वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा उनके माता पिता करते थे, और ये जनरेशन आगे दूसरी जनरेशन उससे भी खराब होगी, और फिर उससे भी खराब होगी, और दुनिया क्या होगी। इसीलिए परमेश्वर ने कलीसिया को इधर रखा है। कलीसिया इस धरती पे है, उसका सिर्फ एक ही कारण है, ताकि वो ये दिखा सके कि पारिवारिक जीवन क्या होता है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, वैसे ही पति पत्नी का सिर है। इसलिए हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। यदि अधीनता है तो आदर भी, यदि आदर नहीं है तो अधीनता भी नहीं। सारी चीज़ें एक साथ कार्य करती हैं।
तो शैतान जो है हम पे हमला करना चाहता है ना। यदि आज हम देखें समाज जो है, यदि इस दुनिया में कलीसिया नहीं होती ना, एक फैक्ट बता रहा हूँ, अगर इस दुनिया में कलीसिया नहीं होती, ये आज संसार बहुत बुरी दशा में होता। परमेश्वर ने, आज हम जानते हैं है ना, लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन बोलते हैं कि उनकी सोच, उनके विचार सेल्फिश हो सकते हैं कई बार। लेकिन बोलता है कि जब हम कलीसिया के बारे में सोचते हैं, जब यीशु मसीह की देह के बारे में सोचते हैं, तब उससे हमको सीख मिलती है कि कैसे हम परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे एक पत्नी को अपने पति के अधीन रहना, कैसे एक पति अपनी पत्नी से प्रेम कर सकता है। ये चीज़ें हमें बाहर नहीं मिलेंगी। सोशल वर्क बहुत होता है, लेकिन बाइबल हमें बताती है रियल मतलब, शादी का सही मतलब, क्योंकि बाइबल में ही सबसे पहली शादी हुई आदम और हवा, और वो ओरिजिन है बोलते हैं एक तरीके से, है ना, बुनियाद है, एक तरीके से शुरुआत है, वहाँ से आदि है, शादी की शुरुआत वहाँ से हुई। तो परमेश्वर बाखूबी जानता है एक शादी को कैसे चलाना है, और बोलता है कि क्या करें, ये पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो। तो परिवार में या पति पत्नी के रिश्ते में कुछ चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ें हैं भरोसा। भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। यदि एक पति अपनी पत्नी पे भरोसा नहीं करता और पत्नी अपने पति पे भरोसा नहीं कर सकती, तो वो रिश्ता आगे तक नहीं जाएगा। भरोसा होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप भरोसा नहीं कर सकते तो फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें बाहर निकल जाएंगी। मुझे उस पर ट्रस्ट ही नहीं, भरोसा ही नहीं है, तो मैं बाकी चीज़ें क्यों करूँगा? मैं क्यों ऐसे व्यक्ति के अधीन रहूँगा जिसमें मुझे भरोसा नहीं? मैं क्यों ऐसे व्यक्ति को प्यार करूँगा जिसमें मुझे भरोसा नहीं है? तो हमें बोलते हैं कि एक पति पत्नी को आपस में एक दूसरे पे भरोसा करना बहुत ही ज़रूरी, भरोसा होना चाहिए, ज़रूरत है उसकी। कई बार लोग बोलते शैतान कई बार गलत विचार भी ला सकता है ना। पति पत्नी दूर रहते हैं, शैतान विचार लाएगा, अरे कहीं मेरा पति ऐसा तो नहीं है, कहीं मेरी पत्नी ऐसी तो नहीं है, शैतान हमला करना चाहेगा। बट वो क्या बोलते हैं, नहीं, आई ट्रस्ट, मैं अपने पति पर भरोसा करती हूँ, और वो उस तीर को क्या कर रही है, बुझा दिया। नहीं, मैं अपनी पत्नी पे भरोसा करता हूँ, उसने उस तीर को क्या कर दिया, बुझा दिया, ताकि तुम शैतान के जलते हुए तीरों का सामना कर सको। विश्वास, भरोसे की, है ना, भरोसा बहुत ही जरूरी है। दूसरी चीज जो एक रिश्ते में होना चाहिए वो है प्रेम। यदि प्रेम नहीं है, मेरा रिश्ता मजबूत नहीं। तो मानो एक तरीके से जैसे कि कभी कभी देखा है, दो लोग लड़ते हैं लेकिन उनको एक टीम में रख दिया है, मजबूरी ये टीम है ना, इसलिए रहना पड़ेगा, है ना। ये आदमी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, ये तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, लेकिन क्योंकि वो एक स्थान में है तो मजबूरी में रहना पड़ रहा है। तो बिना प्रेम के मजबूरी होती है रिश्ता चलाना, लेकिन प्रेम के साथ आनंद होता है। जब प्रेम होता है तो वो रिश्ता आनंद के साथ चलता है, उसमें मजबूरी नहीं है, अरे मुझे झेलना पड़ रहा है इसको या इसको झेलना पड़ रहा है। प्रेम करना बहुत ज़रूरी है ना। एक पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, घनिष्ठ संबंध। एक पति एक पत्नी के बीच में तीसरा व्यक्ति कोई नहीं होना चाहिए, इवन आपके बच्चे भी नहीं, बच्चे भी बीच में नहीं आने चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता अलग है, पेरेंटिंग लव अलग है ना, माता पिता का रिश्ता अलग है। तो जब आप पति पत्नी जब आपस में प्रेम रखते हैं, बच्चे बीच में नहीं आ सकते। बच्चे के, है ना, बोलते कि एक हम देखा है, हमने सबने देखा है, बच्चे बड़े होते हैं, शादी हो जाती है, अलग चले जाते हैं, रहता कौन है लास्ट में? पति पत्नी। किसके लिए झगड़ रहे थे? उनके लिए, वो तो छोड़ के चले गए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अपने बच्चों से प्रेम नहीं करना है, लेकिन एक पति पत्नी के रिश्ते में कभी भी बच्चे नहीं आने चाहिए। घनिष्ठता, हमारा संबंध, इंटीमेसी, इतनी घनिष्ठता, बोलते हैं कि एक पति पत्नी के रिश्ते के बीच में से हवा भी नहीं निकलनी चाहिए, हवा पास नहीं होनी चाहिए। ऐसी घनिष्ठता होनी चाहिए रिश्ते के अंदर, वो रिश्ते में घनिष्ठता होनी बहुत जरूरी है। दूसरा है, तीसरा जो कि चौथा, एक दूसरे का आदर करना।
एक दूसरे का आदर करना बहुत जरूरी है। कई बार हम रिश्तों में फैमिलियरिटी बहुत हो जाती है। फैमिलियर का मतलब होता है हाँ रे तुम मेरा पति थे, कोई बात नहीं, 20 साल हो गए शादी को, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए। हम लोग कई बार हल्के में ले लेते हैं बहुत, है परिचितता एक दूसरे, हाँ पति तो ये मेरे पति है, तुम भी बोल सकते हो मेरी मर्जी, मेरी ही तो पत्नी है, तुम भी बोल सकते हो। उस तरीके की फैमिलियरिटी नहीं आनी चाहिए। तो बोलते हैं कि एक दूसरे का आदर करना बहुत जरूरी है। आदर, क्योंकि हम क्यों एक दूसरे का आदर करते हैं? क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर भी पवित्र आत्मा है, तो हमें एक दूसरे का आदर करना जरूरी है। नंबर 5, विश्वास योग्यता। यदि एक दूसरे पे बोलते हैं कि हम भरोसा करते हैं, तो हमें एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्यता भी दिखानी जरूरी है। विश्वास योग्यता होनी जरूरी है। मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ूंगी या मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। मैं विश्वास योग्य हूँ अपने पति के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति विश्वास योग्यता दिखानी जरूरी है। और पति पत्नी के रिश्ते में यदि विश्वास योग्यता नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा। शैतान यूं घुस सकता है बीच में और वो रिश्ता बिखर सकता है ना। तीसरा व्यक्ति आराम से आएगा और हमेशा कोशिश होती है ये एक शादीशुदा जीवन को तोड़ने की। जब तक तीसरा व्यक्ति नहीं है, शादी रिश्ता है मजबूत है। देखा ना, जब हव्वा और आदम जब अदन की वाटिका में थे, आदम एक स्थान में लेकिन हव्वा कहीं और गई। तीसरा व्यक्ति से बातें करने की जरूरत नहीं है, बातें करने की, सर्प से बातें करने की जरूरत नहीं है ना। और बोलते हैं कि उसने उनको मालूम है हमको रिश्ता नहीं टूटा वहाँ पर, लेकिन एक चीज़ वहाँ पर हो गई, पाप बीच में आ गया, गलत फहमियाँ भी हो सकती है ना। तो विश्वास योग्यता होनी बहुत ज़रूरी है। छठा पॉइंट है, पवित्रता होनी बहुत ज़रूरी है संबंधों में। क्या होनी चाहिए? पवित्रता। हमारे संबंधों में पवित्रता होनी ज़रूरी है। पौलुस बोलता है कि बिछौना निष्कलंक रहे। एक दूसरे के प्रति हमें क्या रहना है? पवित्र रहना बहुत ज़रूरी है। पौलुस बोलता है पहला कुरिन्थियों का 7वें अध्याय में कि बोलता है कि अब जब हमारी शादी हो जाती है तो बोलते हैं कि पत्नी की देह पति की है अब, और पति की देह पत्नी की है। मतलब मेरी देह पे मेरा अधिकार नहीं है, मेरी पत्नी का है, और मेरी पत्नी की देह पे उसका अधिकार नहीं है, परंतु मेरा है। तो एक दूसरे के प्रति क्या हो? पवित्रता होनी बहुत ही जरूरी है संबंधों में। 7वां पॉइंट, परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय होना बहुत ही जरूरी है पति पत्नी के रिश्ते में। यदि हम परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, भय मानने का मतलब ये नहीं है कि डरना है परमेश्वर से, परंतु आदर। परमेश्वर का आदर नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है, जब चीज़ें हम करते हैं तो हमें फिर दूसरे का, अपने पति का या अपनी पत्नी का भी भय नहीं होगा। मैं आसानी से कोई भी चीज़ कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर लिखा है 22वें पंक्ति में लिखा है 23वीं पंक्ति में सॉरी, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। यहाँ पर जो सिर जो शब्द है, मतलब सर यहाँ पर मिलता है हेड, है ना, मुखिया। कई बार वो मुखिया शब्द है ना, तो बोलते हैं ये यहाँ पर जो इसका मतलब है, कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि पति जो है घर का एक मुखिया है और सारे निर्णय लेने का अधिकार उसी को है। पति जो है घर का मुखिया है और सारे निर्णय लेने का अधिकार क्या है? सिर्फ पति को है। बट इसका ये मतलब नहीं कि घर के सारे अधिकार उसी को लेने का अधिकार उसी को लेना है, परंतु इसका सही मतलब होता है प्रेम, अगुवापन, सुरक्षा देना और देखभाल करना। मतलब पति पत्नी का सिर है, मतलब वो किस लिए है? सिर्फ प्रेम करने के लिए, अगुवाई करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मेरी पत्नी की सुरक्षा करूं, उसको सुरक्षित रखूं, है ना।
यदि वो भटक जाती है तो मेरा काम है उसको वापस लेके आने का, वो सुरक्षित रखना। और दूसरी चीज बोलते हैं कि देखभाल करना। पत्नी की हर एक चीज की जिम्मेदारी पति की है, हर एक चीज, हर एक चीज में पति हर एक बात में क्या करे, अपनी पत्नी की हर एक ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए। ओके, तीतुस का 1:5 क्या बोलते हैं? तीतुस का 1:5 6। हाँ, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हो और उनमें लुचपन और निरंकुशता का दोष न हो। यस, एक ही पत्नी के पति हो, है ना? तो एक ही पत्नी, एक व्यक्ति की एक ही पत्नी होनी चाहिए, एक पुरुष की एक ही पत्नी होनी चाहिए। तो यहाँ पर बोलता है कि हे पतियों, अपनी 24वीं पंक्ति में बोलते हैं, सॉरी 25वीं, हे पतियों, इफिसियों का 5:25 बोल रहा हूँ मैं। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। यहाँ पर कौन से प्रेम की बात हो रही है? कौन से प्रेम की बात करता है पौलुस? इस दुनिया में 4 प्रकार के प्रेम है। इस प्रेम का मतलब है यूनानी में फिलियो। फिलियो जो है वो मित्रता के प्रेम के विषय में बात करता है। यूनानी में 4 शब्द दिए गए प्रेम के लिए। पहला है फिलियो, जो मित्रता के प्रेम के विषय में बात करता है। दूसरा है स्टोर्गे, माता पिता के प्रेम के विषय में बात करता है। इरोस, पति पत्नी के प्रेम के विषय में बात करता है ना? चौथा है अगापे। तो जब यहाँ पर पौलुस बोलता है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, मीन्स वो इरोस नहीं बोल रहा है ना, जो फिजिकल लव होता है पति पत्नी के बीच, उस प्रेम की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर प्रेम बोल रहा है कि अगापे रखो, एक दूसरे से अगापे करो। अगापे का मतलब है कि परमेश्वर ने जैसे अपने आप को दे दिया हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह ने, वो प्रेम बलिदानी प्रेम है। उस प्रेम में बोलते हैं कि शर्त नहीं है। उस प्रेम में बोलता है कि किसी भी चीज की मांग नहीं करता है, अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन नहीं है। तुम ऐसा करोगी तो मैं ऐसा करूंगा, तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगी, बोलता है ऐसा नहीं। अनकंडीशनल प्रेम रखना जरूरी है। तो अगापे प्रेम परमेश्वर के प्रेम के विषय में बात करता है। अगर आपको वो प्रेम देखना है तो क्रूज पे चले जाइए, आपको पता चल जाएगा वो प्रेम कैसा है ना? यीशु मसीह, जब यीशु मसीह के हाथों में कीलें ठुकी हुई थी और यीशु मसीह जब उस क्रूज पे लंबी लंबी सांसें ले रहा था, उस लंबी सांसों में जब उसके पास हर एक स्थान से उसको लहू बह रहा था, उसके सर पे कांटों का ताज रखा हुआ था, हाथों पैरों में कीलें ठुकी हुई थी, और उस समय में परमेश्वर बोलता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते। ये है प्रेम, ये है प्रेम। तो बोलता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से रखा और उसके लिए अपने आप को दे दिया है। तो पति पत्नी बोलते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है जो बाइबल में पाया जाता है, और बोलते हैं कि उन दोनों का बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल भी है इस समाज में। यदि पति पत्नी का रिश्ता खराब हो जाता है, समाज खराब हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर सबसे बड़ा फोकस देता है। पौलुस यहाँ पर कहता है कि हे पत्नी,
अपने अपने पति के अधीन रहो और हे पतियों अपने अपने पति से प्रेम रखो। तो एक ट्रायंगल बना सकते हैं आप, है ना। ऊपर लिख सकते हैं परमेश्वर, नीचे पति और यहाँ पर पत्नी, और बीच में लिख दीजिए प्रेम। ट्रायंगल के बीच में लिखिए प्रेम, पति, परमेश्वर और पत्नी, और तीनों को मिला दीजिए। तो बिना प्रेम के कोई भी रिश्ता चलने वाला नहीं है, ना ही तो पत्नी से पति का, और ना ही पति से परमेश्वर का, और ना ही पत्नी से परमेश्वर का, और ना ही पत्नी से पति का। बिना प्रेम के कोई रिश्ता चल नहीं सकता। आप ऐसा ट्रायंगल बना सकते हैं, तो लिख सकते हैं प्रेम, पति, और यहाँ परमेश्वर और ये पत्नी, और आपको उस चीज़ को सोच सकते हैं। और बोलते हैं कि अधीनता भी इसी तरीके से, आप बीच में अधीनता लिख सकते हैं। जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर के अधीन नहीं है, आप अपने पति के भी अधीन नहीं रह सकते, है ना। तो परमेश्वर के पहले अधीन रहना है। आगे बोलता है पौलुस बोलता है कि माता पिता को भी समझाता है पौलुस। 6:4 पढ़िए। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चितौनियां देते हुए उनका पालन पोषण करो। यहाँ पर बोलता है कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को क्या नहीं दिलाओ, रिस ना दिलाओ। कई बार हम लोग डिक्टेटर बन जाते हैं, है ना। हम लोग बोलते हैं कि ये करो, अरे हो जाओ। डिक्टेटर नहीं बनना है हमको, है ना। बोलते हैं कि कप्तान नहीं बनना है, और बच्चों को हम लोग क्या बना देते हैं, सैनिक। कई बार पति कमांडर है, पत्नी सूबेदार है, और बच्चे सैनिक, है ना। और वो पति बोलता है इधर आओ, इधर आओ। उस टाइप का नहीं। बोलते हैं कि कई बार हम बोलते हैं कि रिश्तों में भी, पति पत्नी के रिश्ते में भी हो सकता है कि पत्नी को बोला है कि अधीन रहो, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अधीन रहना है तो वो हमेशा अपने पति को क्या करेगी, यस सर, बोलिए सर, क्या बोलिए, यस सर, हाँ आइए इधर। हर एक बात में उस तरीके से नहीं है। अधीन रहने का मतलब वो नहीं है। अधीन रहने का मतलब है कि वो क्या करती है, अपने पति को आदर करती है ना। इम्पोर्टेंट है वो सब, वो चीज़। तो सैल्यूट मारने की जरूरत नहीं है। ओके, एक चीज मैं यहाँ पर सोच रहा था कि क्यों हमें एक पारिवारिक जीवन को सुधारने की जरूरत है। क्यों हमें एक पारिवारिक जीवन को सुधारने की जरूरत है? क्योंकि यीशु एक दिन हमको लेने के लिए आने वाला है, और यीशु मसीह के हम देह, हम दुल्हन हैं। क्यों हमें तैयार रहने की ज़रूरत है? क्यों हमें अधीन, क्यों हमें प्रेम में, क्यों हमें आदर में एक दूसरे के साथ में बने रहने की ज़रूरत है? क्योंकि यीशु मसीह एक दिन हमें लेने के लिए आएगा, और वो आज हमें इस धरती पे रख के गया यीशु मसीह। ये जब कोई विश्वास करता है यीशु मसीह पे, तो यीशु मसीह तुरंत उसको उठा नहीं लेता है। इस धरती पे रखा है क्यों? तैयार करने के लिए। वो आज हमें तैयार कर रहा है ताकि हम उसके स्वरूप में बदलें, और एक दिन वो हमको क्या करेगा, बातों पर लेने के लिए आएगा, और ताकि हम उसके साथ रहें। तो आज हम देखते हैं कि आज बच्चे इतना संसार की ओर क्यों भागते हैं। देखो, माँ बाप बोल सकते हैं अरे यार ये मानता नहीं है, बच्चा सुधरा हुआ नहीं है, सॉरी, है ना। और हम बोल सकते हैं ये बच्चा हमारा बहुत बिगड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या पता, कभी हमने सोचा है कि क्यों बच्चा संसार से इतना ज़्यादा प्रेम क्यों करता है? क्यों वो हमसे प्रेम नहीं करता? क्या कारण है इसका? कभी हमने इस तरीके से सोचा है? जरूरी नहीं है हमेशा माँ बाप की गलती नहीं बोल रहा हूँ मैं। कुछ बच्चे रिबेलियस होते हैं, है ना। जैसे लूका के 15वें अध्याय में छोटा बेटे को उसने जाना ही था, उसको पिता, ऐसा नहीं था पिता उसको प्रेम नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी इच्छा थी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बार बच्चे माता पिता के जीवन को देख करके अपने जीवन में निर्णय लेते हैं। एक बच्चों का जो रोल मॉडल है ना, जो हम बोलते हैं ना कि बच्चे हमसे सीखते हैं, तो बोलते हैं कि निर्णय लेते हैं बच्चे हमारा जीवन देख के। बोलते हैं कि हमारे मम्मी पापा ऐसा करते हैं तो शायद ऐसा ही होता होगा, है ना। क्योंकि बोलते कई बार
आज शैतान जो हमला करता है वो यूथ पे कर रहा है, छोटे बच्चों पे कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता नहीं, शिक्षा नहीं दी गई, कभी सिखाया नहीं गया, है ना। माँ बाप ने कभी बताया नहीं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। और बाद में हम कई बार रो सकते हैं कि अरे हमारा बच्चा इतना खराब है। क्या मैंने अपने बच्चे को परमेश्वर में बढ़ाया है? क्या मैंने उससे बोला है कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या मायने रखता है? क्या मैंने उसे बताया है कि वचन कितना महत्वपूर्ण है? क्या मैंने उसको कभी सिखाया है कि संगति में रहना कितना ज़रूरी है? यदि यहाँ मैं नहीं सिखाऊंगा तो वो दूसरी संगति तो ढूंढेगा, उसको दूसरी संगति चाहिए, तो हमें सिखाना ज़रूरी है। एक कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर नोटिस कर रहा था कि क्या क्या चीज़ें जो एक माता पिता को अपने बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें जो एक माता पिता को अपने बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़, एक दूसरे को कभी भी नीचा मत दिखाओ अपने बच्चों के सामने। माता पिता एक दूसरे को कभी भी अपने बच्चों के सामने नीचा नहीं दिखाना चाहिए। दूसरी चीज़, कभी भी उनके सामने वाद विवाद मत करो। कोई भी बात है, हमारे बीच में कुछ चल रहा है, कोई बात नहीं है, हम अकेले में जाके उसको सुलझाएंगे, लेकिन मेरे बच्चों को नहीं पता चलना चाहिए कि हमारे बीच में कुछ है, कुछ प्रॉब्लम है। इवन फेस पे भी नहीं दिखाई देना चाहिए, वरना वो क्या करेंगे, नोटिस कर लेंगे। और जब बोलते हैं तीसरी चीज़ बोलते हैं कि झगड़ा नहीं करना है ना। एक झगड़ा करेंगे तो वो देखेंगे और वो सीखेंगे। चौथी चीज़ बोलते हैं कि जब एक डांटता है बच्चों को तो दूसरे को बच्चे का पक्ष नहीं लेना चाहिए। गलती के लिए डांट रहे होगे, या माँ डांट रही है या पिता डांट रहा है, तो कुछ गलत किया होगा इसलिए डांट रही है, तो बच्चों का पक्ष नहीं लेना चाहिए उस समय पे। वरना बच्चे क्या करते हैं, खेलने लगते हैं। हमने कहा अच्छा अभी मम्मी कुछ बोलेगी ना तो पापा के पास जाऊँगा, या पापा कुछ बोलेगा ना तो मम्मी के पास जाऊँगा, क्योंकि वो मेरा सपोर्ट करती है। और वो क्या है, उस तरीके से वो उस चीज़ को दोबारा रिपीट करने लगेंगे। इसलिए कभी भी अगर माँ डांट रही है तो पिता बीच में नहीं बोलेगा, ठीक है गलती किया होगा इसलिए डांट रही है, आई सपोर्ट माई वाइफ, ऐसा बोलो, मैं अपनी पत्नी को सपोर्ट करूँगा, है ना, क्योंकि अंत तक मैं उसके साथ रहने वाला हूँ। तो इससे बच्चों को क्या लगेगा, नहीं दोनों एक हैं, हाँ कुछ भी करेगा ना दोनों से पढ़ने वाली है ना। तो वो उनको लगेगा कि नहीं मम्मी पापा एक हैं और हम कहीं पर भी चांस नहीं मार सकते, कुछ भी इम्पोर्टेंट है ये। और ये इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार एक डांटता है और दूसरा उसको पुचकार के रखेगा। मैं ये नहीं बोल रहा प्रेम करना गलत है, पर वो पुचकारना उस समय पे गलत है। अगली चीज, जो कुछ चीजें जो हमेशा अपने बच्चों के सामने करनी चाहिए, लव ईच अदर, एक दूसरे से प्रेम करो बच्चों के सामने, ताकि बच्चों को पता चले कि हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट है एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध रखो। वो संबंध उनको दिखाना जरूरी है कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो उनको पता चलेगा मम्मी पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और ये भी दिखाओ कि हम तुमसे भी बहुत प्यार करते हैं। और जब उनको पता चल जाएगा कि आप उनसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं भटकेंगे, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा तो मुझे यहाँ प्यार मिलता है। जब बच्चों को हमसे प्यार मिलना बंद हो जाता है, तब वो बाहर जाके प्यार ढूंढने की कोशिश करते हैं। इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, एक दूसरे का आदर करो बच्चों के सामने, तब वो आपका आदर करेंगे। यदि आप एक दूसरे का आदर नहीं करेंगे, बच्चे भी आपका आदर नहीं करेंगे फिर। इसलिए हमें एक दूसरे का आदर भी करना ज़रूरी है बच्चों के सामने, क्योंकि जो देखेंगे वो सीखेंगे। तीसरी चीज़, एक दूसरे की चिंता करो, है ना। चिंता करना बहुत ज़रूरी है। देखभाल करना, एक दूसरे की देखभाल करो तो वो भी सीखेंगे, अरे नहीं देखभाल करना ज़रूरी है। तो उनको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे मम्मी की या मुझे पापा की हेल्प करनी, मदद करनी, मुझे भी देखभाल में हाथ बटाना है। और वो क्या बनेंगे, एक परिवार का हिस्सा बनेंगे। अगली चीज़ जो कर सकते हैं, एक साथ मिलकर कार्य करो। एक साथ मिलके
इंपॉर्टेंट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक जन को करना है, मिलके कार्य करना है। ऐसा नहीं है कि पति अकेला कर रहा है या पत्नी अकेली कर रही है, दोनों मिलके साथ में करो। हाँ, मान सकते हैं कभी आप बाहर जाते हैं, आप नहीं कर सकते साथ में, लेकिन जहाँ मौका लगता है वहाँ साथ में करो, बच्चों को दिखाओ, ताकि उनको लगेगा कि नहीं दोनों बराबर है ना। उसको ये, बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि ये सुपीरियर है और ये इसका कोई वैल्यू नहीं। दोनों बराबर है, ये दोनों साथ में रहते हैं, दोनों साथ में काम करते हैं, दोनों एक दूसरे का आदर करते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं। हम भी ऐसे करेंगे, जब हम फ्यूचर में हमारी शादी होगी ना, हम भी ऐसे रहेंगे। सीख जाएगा वहीं पर ही, उसको जहाँ बराबर इंस्टीट्यूशन में डालने की जरूरत नहीं। पहली जो शिष्यता है वो घर से शुरू होती है। बच्चा हमारा सबसे बड़ा डिसाइपल है जिसको हम कर सकते हैं। आप बोलेंगे मैं कैसे शिष्यता करूँ, मुझे तो नहीं आता है। आपका बच्चा, कौन किसको डिसाइपल करूँ? आपके बच्चे को। संगति में रहना जरूरी है, एक साथ संगति करना, प्रार्थना वचन बांटना, एक साथ बैठ कर के जरूरी है। बच्चों को दिखना चाहिए कि हमारे घर में फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। संगति में रहना, डिवोशन करना, ये चीज़ें ज़रूरी है हमारे घर में बैठ के। अगली चीज़, एक दूसरे को ध्यानपूर्वक सुने। जब कोई बातें करता है किसी से तो ध्यान देकर सुने एक दूसरे की बातों को। और बच्चे देखेंगे अरे मम्मी पापा एक दूसरे की बात बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो जब आप उनसे बातें करेंगे वो भी ध्यान लगा के सुनेंगे। क्योंकि हमारे मम्मी पापा ध्यान से सुनते हैं, तो हमें भी ध्यान से सुनना है। ध्यानपूर्वक एक दूसरे की सुने। अगला पॉइंट है, बोलते हैं कि एक दूसरे को प्राथमिकता दें। अपने जीवन में एक दूसरे को प्राथमिकता दें। ऐसा नहीं है कि अरे नहीं होगा तो भी चलेगा। प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चों को पता चले कि हमें भी अपने माता पिता को प्राथमिकता देना है, और आने वाले समय में भी हमें भी एक दूसरे को क्या करना है, प्राथमिकता देना है। 7वां पॉइंट, यीशु का स्वभाव प्रकट करें, एक दूसरे के प्रति और अपने बच्चों के प्रति, उससे सीखेंगे। तो बोलता है कि कलीसिया में जब आते हैं, यहाँ पर कोई माइंड ना करे, लेकिन जब कलीसिया में जब हम लोग आ रहे हैं तो बोलते हैं कि बच्चों को भी हमें उनको लेकर के आना है ना। उनको प्राथमिकता दिखानी है कि नहीं, हमारे जीवन में रविवार का दिन हम कलीसिया जाते हैं, उनको पता है नहीं मम्मी पापा हम कहीं नहीं जा सकते, हमें कलीसिया में ही जाना होता है ना। इसलिए हमें क्या करना है, उनको प्राथमिकता दिखानी है कि यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रथम स्थान रहे, कलीसिया हमारे जीवन में प्रथम स्थान है, जाना है हमको जरूरी। तो वो बोलेगा अरे हमको रविवार के दिन नो प्लान्स नथिंग, कुछ हमें योजनाएं नहीं बनानी है, क्योंकि हमें रविवार को कहाँ जाना है, कलीसिया में जाना है। लेकिन पहले मुझे करना होगा, एक पति पत्नी होने के नाते मुझे करना होगा, तब वो मेरे बच्चे सीखेंगे। तो हमें रविवार के दिन कोई योजना नहीं बनानी, रविवार के दिन मेरा समय प्रभु के साथ होगा, है ना। यदि बुधवार को सभा होती है, बुधवार की सभा में मेरी योजना है कि हम लोग सभा में जाएंगे, कोई प्लान्स नहीं, कोई योजना नहीं है। आज क्या है, आज हम लोग को सभा में जाना है, सबको पता है आज कोई कहीं नहीं जाएगा, हम सब सभा में जा रहे हैं, बाकी दिन हम काम करेंगे, बाकी दिन हम सब जगह जाएंगे। तो वो प्राथमिकता दिखाई देनी चाहिए। सुबह उठ के डिवोशन, सबसे पहले हमारे माता पिता क्या करते हैं, वो प्राथमिकता दिखाई देनी चाहिए, और उससे क्या होगा, परिवार क्या होगा, आत्मिकता में बढ़ेगा। इसीलिए बोलता है कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। आपस में, परिवार में ये चीज़ें होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं इस संदेश के द्वारा आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर के भय में आपस में एक दूसरे का आदर करना है, प्रेम करना है, अधीन रहना है, और अपने बच्चों को भी क्या करना है, परमेश्वर में बढ़ाना है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है, और हमें सीखा पिता परमेश्वर, हम अभी तक सीख रहे पिता परमेश्वर कि हमें कैसे अपनी पत्नी और पिता परमेश्वर अपने पति को प्रेम करना है, अपने
अपने बच्चों से कैसा बर्ताव करना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तू हमें सिखा, हमें अगुवाई कर पवित्र आत्मा के द्वारा और हमें तेरी योजना में चला पिता परमेश्वर, ताकि तेरे रूप में, तेरे स्वरूप में हम बदलते जाएं और एक दिन पिता परमेश्वर तू हमें देने आने वाला है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर में हम तुझे देते हैं। यहाँ पर आए हुए हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धार करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और एक गीत गाएंगे, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति में गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति में गाऊं, मैं गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति में गाऊं, मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमां, प्रभु तेरा नाम है महान। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमां, प्रभु तेरा नाम है महान। प्रभु तेरा नाम है महान, तेरा नाम है महान। प्रभु तेरी स्तुति में गाऊं, मैं गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति में गाऊं, मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमां, प्रभु तेरा नाम है महान। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान। पवित्र हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आपकी विश्वास योग्यता के लिए, आपके अद्भुत और महान प्रेम के लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आप महान हो प्रभु, आप जीवित हो, सामर्थ्यवान परमेश्वर हो। और प्रभु आप हमारे बीच में हो पिता परमेश्वर, हम आपके जीवित नाम की स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज के उत्तम वचनों के लिए प्रभु, एक पति पत्नी के रिश्ते के बारे में, एक पारिवारिक रिश्ते के बारे में प्रभु, जो भी आपका महान प्रेम, जो बलिदानी प्रेम है, उस प्रेम के द्वारा हम सीखते हैं पिता परमेश्वर इन सारे रिश्तों के अंदर मजबूत होने के लिए। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर कि आप हमारे रिश्तों में हैं, इसलिए कोई भी रिश्ता प्रभु साधारण नहीं है पिता। हम आपके वचन के द्वारा उसे महत्व दे पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा आपकी महिमा हो, आपके अनंत उद्देश्य पूरा हो प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के सभा के लिए प्रभु, और यहाँ पे आए हुए हर एक व्यक्ति के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं उनके जीवन के लिए प्रभु, उनकी उपस्थिति के लिए। परमेश्वर पिता होने देना हर एक के जीवन की जो भी आत्मिक आर्थिक जरूरतें हैं प्रभु, आपके महान स्वर्गीय भंडार से पूरा करना प्रभु, और आपकी महिमा के लिए हर एक व्यक्ति के जीवन को आपके साथ के रिश्तों में मजबूत बनाना पिता परमेश्वर, ऐसे हमारी प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, आगे का हर एक समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं
ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।